अब ट्रंप ने फोन करके सीधा सीधा कह दिया और सर्जियो गौर ने, वो उनके राजदूत ने वो माइक पे लाइव सुनवा भी दिया, जिसमें वो कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड, आई लव मोदी, आई लव इंडिया। अब इस पर तो फिर मिर्ची लगनी ही थी। वो कह रहे काय का माय डियर फ्रेंड, ये आदमी तो राष्ट्रपति होना ही नहीं चाहिए अमेरिका, जैसे तुम्हारे कहने से है वो। सुनिए। आज पूरी दुनिया के सामने के माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, भाई किस चीज का माय बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी, किस चीज का मोदी? तो डोनाल्ड ट्रंप उसको तो सदर अमेरिका होना ही नहीं चाहिए, उसको तो प्रेसिडेंट अमेरिका होना ही नहीं चाहिए। जिस तरह का ये पागल शख्स है, कभी किसी के लिए कुछ कहता है, कभी किसी के लिए कुछ कहता है। आज कह रहे कि माय बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी, आई लव नरेंद्र मोदी। हमें पाकिस्तानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये डोनाल्ड ट्रंप की जो लाइव कॉल में मोदी के लिए तारीफें कर रहा था, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पाकिस्तानियों को, क्योंकि जंगे हम आपकी रखवा रहे हैं। अब लाइव कॉल में दुनिया के सामने बोले कि माय बेस्ट फ्रेंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, माय बेस्ट फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ, आप ये बोले, हमें फिर अच्छा लगेगा। अगर आपकी जंगे हम रखवाएं, आपके लिए हम सारा कुछ करें और आप गुनगुनाएं इसके नरेंद्र मोदी के, आप उसके लिए माय लव के लफ्ज यूज करें, ये क्या है? हम उनके साथ आप दोस्तियां निभा रहे हैं, हमें आंखें दिखाती हैं, हमसे सारे काम भी करवा रहे हैं। उसका प्रॉब्लम नहीं है जो आदमी में बोल रहा था, उसको गलत फहमी है। उसने कहा ना तुम्हारी जंगे रुकवाएं हम, उसको ये गलत फहमी हो गई है कि मैं पाकिस्तान जंग रुकवा रहा है। अब सब वो नोबेल पीस प्राइज भी दिलवा रहे थे, आप बताइए। तो उसका देखिए, एक तो वो बहुत नेचुरल तरीके से बोल रहा था, जो अंदर का दुख है ना उसका। सर वो कहावत है ना, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है तो उसको लगता है कि बैलगाड़ी वही खींच रहा है, वैसी स्थिति है पाकिस्तान की। अब एक और सुनाता हूं आपको, देखिए दूसरे में, अब जो इसने कहा कि हम जंग रुकवा रहे हैं, यही एक दूसरे पाकिस्तानी ने बलूचिस्तान में रुकवा रहे हैं, बलूचिस्तान में रुकवा नहीं। अच्छा, उनको ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने याद दिला दिया कि रूबियो ने ये बात, आतंकवाद वाली बात उस दिन कही जिस दिन बलूचिस्तान में हमला हुआ जाफर एक्सप्रेस पे। वो हर बात में इंडिया का नाम लेते हैं, कह रहे हम आतंकवाद तो हमारे यहाँ इंडिया कर रहा है और तुम इंडिया में खड़े होकर के जिस दिन हमारे यहाँ बम फट रहा है और तुम उस दिन ऐसी बात कर रहे हो। अब ये जंग रुकवाने वाली बात, तो पाकिस्तान में कई लोग हैं जिनके कंधे के ऊपर कुछ है, तो उन्होंने बता दिया कि ये जंग रुकवाने वाला सिलसिला क्या है, पाकिस्तान की एक्चुअल भूमिका क्या है उसके अंदर, ये सुनिए। अब आसिम मुनीर जो है वो देखें ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो सफारतकारी कर रहा है, उनके दरमियान सुलह करा रहा है। और इससे मुझे आप एक बात बताएं, देखें जो गुलाम होता है ना, ये आसिम मुनीर गुलामी ज़हनियत के वो आदमी है जिसने पूरी एक गुलाम रजीम पाकिस्तान के अंदर बिछा दिया है, चोरों लुटेरों को बिठाया हुआ है। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हर कुछ कर रहा है। जो गुलाम होता है ना, वो अपनी मुसीबत भूल जाता है और वो दूसरे जो आका होता है उसके लिए हर कुछ करने के लिए आगे पीछे फिर रहा होता है। तो आसिम मुनीर जो पाकिस्तान की अवाम जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं उसको हल करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आका डोनाल्ड ट्रंप को जो मसला है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह जो है एक एग्जिट मिल जाए साफ सुथरा जंग से, उसकी कोशिश कर रहा है। तो ये हालात इन्होंने बता दिए। और अच्छा, उसका तो प्रूफ दुनिया को तब मिल गया, आपको मालूम है कल ही एक घटना और हुई है। ईरान की टीम गई हुई थी जिसपे वो जो स्पीकर थे जो इस्लामाबाद टॉक्स में आए थे, जी कालीबाफ, वो कालीबाफ गए हुए थे कतर, दोहा। वो दोहा से कल बातचीत करके वापस लौटे हैं। तो जैसे ही इस पूरे सीन में कतर की एंट्री हुई है, पाकिस्तान का रोल खत्म हो गया। और कतर के आने का मतलब यह है कि पाकिस्तान कुछ हासिल नहीं कर पाया था। राइट सर? बिल्कुल ठीक बात है। कतर के बाद वैसे भी जरूरत नहीं है पाकिस्तान की वैसे भी ठीक नहीं जरूरत, लेकिन वो अपना कुछ काम कर रहा था। और कतर की एंट्री से ये भी साफ हो गया कि पाकिस्तान, देखिए ये कुछ ज़्यादा ही समझते हैं हम लोग भी, और वो तो जो जंग रुकवा रहे थे भाई साहब वो भी, कि पाकिस्तान की एक अपनी भूमिका हो सकती है कि वो कैसे इसमें अपने को खांचे में फिट कर ले। उसकी एक यूटिलिटी थी, थोड़ी यूटिलिटी है थोड़ी सी, हाँ, तो वो यूटिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उस यूटिलिटी का मतलब ये नहीं कि वो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाए, वो नहीं है। और ये सारे मसले में कतर ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो बार बार हो रहा है, चाहे वो हो पाए या ना हो पाए। चलिए, अब जो भी करा, लेकिन जंग रुक जाए तो अच्छी बात है। खैर, ये दो बयान मुझे इंटरेस्टिंग लगे, मैंने आपको सुना। मैं कुछ अब भारत की खबरों पर लौटता हूं दोबारा। बंगाल से दो खबरें करना चाहिए सर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को आपको हमारे प्रोग्राम में रखना चाहिए। उससे क्या पाकिस्तान की जो तकलीफ है, या जो पाकिस्तान क्या सोच रहा है ना, वो समझ में आता है। भले आप उस पर हंसते हो, पैसा वसूल समझते हो, नहीं ठीक, आप ये बात यूं ही कर रहे हैं, यूं कह रहे हैं पाकिस्तान की बात पता चलनी चाहिए हमें। लेकिन नहीं, बात पता चलने की क्या आनंद आ रहा है इनको, इसलिए कहते हैं। नहीं, आनंद नहीं, मतलब जो भी तकलीफ, अब वो तकलीफ में है तो वो समझ में तो आती है। तकलीफ हो रही है और आपको आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है।